हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दीजिए आप लोग, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो आज हम जानेंगे निरक्षीय स्थिति में दोस्तों, ठीक है ना। मैंने आपको क्लियरली बताया है कि परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत, परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत जब दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, जब दो आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर होते हैं, तो उन्हें विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं बाबू, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है। इसका हम नाम रखते हैं ए बी, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय का मतलब हुआ ना कि यानी लंबवत, यानी एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दोस्तों, ठीक है ना। यानी निरक्षीय स्थिति में ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। और इसी बिंदु पी पर मुझे विद्युत विभव का मान बताना है। विद्युत विभव का मान क्या होगा, क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम है बाबू, ठीक है ना, कि हमें दोनों आवेश से इस बिंदु की दूरी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आप हमें मालूम है कि देखो, विद्युत द्विध्रुव में ये लंबाई कहलाती है हमारा एल, और ये लंबाई भी कहलाती है एल, और यहाँ एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल भी है 90 डिग्री, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे मिला देंगे, मान लीजिए ऐसे मिला दिए बाबू, ठीक है ना, तो ये जो हमारा एक ये जो है ना, ये समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए, कोण ओ बराबर 90 डिग्री, कोण ओ बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाबू तो लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज कौन कौन, त्रिभुज पी ओ बी, त्रिभुज पी ओ बी और त्रिभुज बता दो पी ओ ए, पी ओ ए क्या होंगे जी, समकोण त्रिभुज होंगे। क्या होंगे बाबू, समकोण त्रिभुज हैं। और जब समकोण त्रिभुज होंगे तो समकोण त्रिभुज के बीच एक संबंध होता है पाइथागोरस प्रमेय। यानी ये हमारा हो गया बाबू, बोलो क्या, लंब, सॉरी आधार, और ये हो गया लंब, और ये हमारा कहलाएगा कर्ण। क्या कहलाएगा बाबू, कर्ण। और यहाँ पर AP और BP दोनों क्या है, इक्वल हैं। यानी यहाँ पर अगर हम निकालना चाहेंगे बाबू, इसलिए AP बराबर BP, और दोनों हमारी ये कहलाएंगे कर्ण। कर्ण कैसे निकाला जाता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा है R, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि ये दूरी भी हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये दूरी भी हमारा क्या कहलाएगा, बता दीजिए, ये दूरी भी हमारा कहलाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है। तो जब दूरी मालूम चल गया और आवेश का परिमाण दिया ही है, तो हम आसानी से बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण विभव निकाल कर जोड़ देंगे, जो हमारा आंसर आएगा आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं बाबू प्लस क्यू आवेश के कारण। कहाँ है बाबू, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। चलो देखो, यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इस विभव को हम बोलेंगे V1। क्या बोलेंगे बाबू, V1। बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटा दूरी, आवेश बटा दूरी। तो बोलो प्लस क्यू आवेश से दूरी क्या है हमारा, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हम लिखने वाले हैं बाबू √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर
ठीक है, समीकरण नंबर 1। क्लियर है ना जी। चलिए, तथा अब हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसे हम बोलेंगे V2। क्या बोलेंगे बाबू? V2। और हमारा विभव जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो माइनस क्यू बट्टा में बोलिए माइनस क्यू से दूरी क्या है जी? देखिए यहाँ पर माइनस क्यू से भी दूरी हमारा वही है, √r² प्लस l²। तो बोलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा √r² प्लस l², और इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, विभव एक अदिश राशि है, तो विभव को हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसलिए कुल विभव, बोलो कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, चलिए V बराबर, ये हमारा V1 का मान बता दो बाबू, क्या दिया है जी? दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बटा √r² प्लस l² प्लस, बोलिए V2 का मान हमारा ये दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटा √r² प्लस l²। ठीक है बाबू, अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, देखिए दोनों एक ही जैसा है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कट जाएगा। चलो एक स्टेप में और बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, हमारा हो जाएगा √r² प्लस l²। ये माइनस इधर आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q अब बटा में हो जाएगा √r² प्लस l²। ठीक है बाबू, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों हमारा क्या है? इक्वल है, तो दोनों क्या होगा? कट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभव का मान हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया बाबू? 0 आ गया। यानी हमने देखा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है? 0 होता है ना, 0। यानी मैंने आपको बताया बाबू, ठीक है ना, कि यहाँ पर हमारा जो विद्युत विभव होगा निरक्षीय में, ये क्या होगा? ये हमारा 0 होगा। V बराबर क्या होगा जी? 0 होगा। ठीक है, और अक्षीय में मैंने आपको बताया है, अक्षीय में अगर r दूरी पर है तो वहाँ पर मैंने बताया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ P बटा r²। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम अक्षीय में, अगर विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर हम अक्षीय में कहें कि विद्युत विभव का मान क्या होगा, V अक्षीय, तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। क्या बोलना है बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा r²। ठीक है, और अगर बोला जाए कि V निरक्षीय बताइए, यानी निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होगा, तो इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, 0। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में अभी आपको देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।